on stock photography. So welcome to this webinar of stock photography. इसमें हम अपने इस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि हम इस कोर्स में क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं और आपको ये कोर्स किस तरह से अर्निंग में हेल्प करेगा. So just a little bit introduction about me. My name is Aisha Riaz और मैं एक दुबई बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ and since the time मेरे पास जब से कैमरा आया I just loved taking pictures और over the time मैंने खुद ही से एक्सपेरिमेंट कर पिक्चर्स को अपने पिक्चर्स को अच्छा किया and you know I just had this since the beginning मुझे हमेशा से I was gravitated towards angles and different perspectives और small moments को capture करना. तो initially मुझे इतना ज़्यादा idea नहीं था कि ये चीज़ें किस तरह से work करती हैं, but then I started capturing photos and over the time you know like people started telling me कि आपकी pictures अच्छी हैं, you can formally start something in this thing. तो उससे मुझे motivation मिली and then मुझे जहाँ से भी जो भी opportunities मिली I just grabbed those opportunities to upskill to level my skills better और मैंने इसको एज अ फ्रीलांस करियर अपने ओरिजिनल वर्क के साथ साथ इसको एज अ फ्रीलांस करियर भी साथ में रखा. सो ओवर द टाइम आई जस्ट kept on getting better and better and alhamdulillah मैं अभी अपने आप को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर पाती हूँ. So in this course inshallah I'll be covering all the tips and techniques जो मैंने over the time learn की हैं और मैं आपको बताऊँ कि हम इस कोर्स को किस तरह से ले चलेंगे and what is there for you in this course. So let's start with the very basic term photography. Photography I am pretty sure आप सबको पता होगा क्या होता है. Photography basically ये एक art है to capture photos, to edit them and to share them. So आप जो भी pictures लेते हैं चाहे आप किसी भी कैमरा से लें, चाहे स्मार्टफोन्स के कैमरे हो, DSLRs हो, कोई सा भी कैमरा हो, आप उससे जो फोटोज लेते हैं उसको आप एडिट करते हैं and then you share it with people. और इस फोटोग्राफी के जो प्रोसेस है इसके अंदर आपके पास मल्टीपल थिंग्स आती हैं. एक तो बेसिक चीज हो गई कि एक कैमरा तो मस्ट है, वो तो आपके पास होना ही है. उसके अलावा फिर ट्राइपॉड्स आ जाते हैं, रिमोट शटर्स होते हैं, एड ऑन लेंसेज होते हैं, बहुत सारे कैमरा इक्विपमेंट्स एंड गियर्स इसके अंदर ऐड होते जाते हैं. लेकिन एट द बेसिक लेवल क्या है, इट्स सिंपली कैप्चरिंग फोटोज. ओके, तो जब हम फोटोज लेते हैं तो इस कोर्स में हम बेसिकली फोटोज के एक स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहे हैं which is stock photos. So I hope कि आप लोगों को आइडिया होगा कि what is stock photo. Can you just tell me in the comment section या फिर आप बोल के मुझे रिप्लाई करेंगे if any of you have heard this term stock photos. आपको कुछ आइडिया है कि स्टॉक फोटोज क्या होता है, स्टॉक फोटोग्राफी किसको कहते हैं, या आपने ये टर्म पहले सुनी हुई है? Anyone? Okay, so basically stock photos क्या होता है कि stock photo is a professional grade photograph that is available for free or they are bought and sold for a range of purposes. So I'll just explain it to you कि stock photos जो होती हैं वो आप professional kind of photos लेते हैं जो कि आपके पास different websites होती हैं, stock photography की websites होती हैं जहाँ से आप उन पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर यूजेज. अब आपने देखा होगा कि जब हम कॉपीराइट्स का तो आपको आइडिया होगा ना कि कॉपीराइटिंग इज के आपके जो फोटोज हैं, जैसे कि अगर आप गूगल से कोई भी फोटो डाउनलोड करें तो यू डोंट हैव द राइट टू यूज ऑल ऑफ दोज इमेजेस. उसमें से बहुत से इमेजेस होते हैं जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं, जो फोटोग्राफर है उसकी प्रॉपर्टी है वो, तो उन फोटोज को आप कहीं पर यूज नहीं कर सकते हैं. स्पेशली के बड़े लेवल पे जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वहां पर आप उनको यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टॉक फोटोज क्या होते हैं कि इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप इन फोटोज को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे आप
कोई यूनिवर्सिटी लेवल का कर रहे हैं या फिर आप अपने ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं या आपका करियर की जो भी आपकी फील्ड है उस पे जहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि आप खुद फोटोग्राफर आप खुद नहीं हैं या आपके पास कोई और आप को फोटो के लिए आपको किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा कि वो जैसे लेट्स से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें लेट्स से एक न्यूज़पेपर है या जर्नलिज्म है या कोई सी भी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको फोटोज शो करनी होती हैं लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है आपने किसी को कोई फ्लायर बना कर देना है कोई ब्रोशर बना कर देना है उसमें आपको फोटोज लगानी है इस तरह से बहुत से डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको फोटोज की ज़रूरत होती है तो उसके लिए या तो अगर तो आप खुद एक फोटोग्राफर हैं तो आप खुद से पिक्चर्स ले सकते हैं या फिर क्या होता है कि आप जिस कंपनीज हैं वो फिर अलग से स्पेशली फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं उनके टाइप की फोटोज लेने के लिए अब जो फोटोग्राफर्स हैं उनके ऑब्वियसली उनके रेट्स हाई होते हैं जितने प्रोफेशनल लेवल का है जितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके उनका वर्क भी उतना अच्छा होता है और उनके प्राइसेस भी उसी तरह से हाई होते हैं तो स्टॉक फोटोज क्या करते हैं कि इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस आपकी फोटोग्राफीज सेव्ड होती हैं वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल की फोटोज सेव होती हैं आप वहाँ से उन फोटोज को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं जैसे आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जैसे अक्सर होता है न्यूज़ आ रही होती है उसमें कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी फोटोज वो लोग दिखाते हैं या कोई एडवर्टीजमेंट और है जिसमें कोई प्रोडक्ट को शो करना है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी उनकी ओरिजिनल चीज़ें हों ये पिक्चर्स वो लोग स्टॉक वेबसाइट से लेते हैं अब इसके अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप के स्टॉक फोटोज आ जाती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कुछ फ्री होती हैं कुछ पेड होते हैं और उससे अर्निंग किस तरह से हो सकती है सो बेसिकली स्टॉक फोटोज क्या होते हैं कि इस तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप यूज कर सकते हैं लीगली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ठीक है सो डिड यू गेट द आइडिया आपको कुछ आइडिया हुआ कि स्टॉक फोटोज किसको कहते हैं ओके अब ओके गुड सो फोटोग्राफी बेसिकली क्या है इट्स अ फन हॉबी आजकल फोटोग्राफी किस तरह से यूज कर हो रही है एवरी अदर पर्सन यू नो इज टेकिंग फोटोग्राफ्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है ना आप फेसबुक पर देखें इंस्टाग्राम पर देखें आप देखें लोगों ने अपने ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई हैं वेबसाइट्स हैं बहुत से जगह ऐसी हैं जहाँ पर फोटोज लेना एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है और फिर ये कहाँ से ट्रेंड और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कि एक तो है कि आप पहले आपके पास कैमरास होते थे जिसके अंदर फिल्म्स डलती थी और उससे लोग पिक्चर्स को कैप्चर करते थे उसके बाद फिर डिजिटल कैमरास आना शुरू हुए डीएसएलआर्स आए और उसके बाद साथ साथ अब मोबाइल फोन्स स्मार्टफोन्स जो हमारे हैं उनके अंदर भी कैमरास आ गए हैं और वो कैमरास ओवर द टाइम इतने ज़्यादा इन्हांस हुए हैं उनके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स इस तरह के ऐड हो गए हैं कि वो ऑलमोस्ट डीएसएलआर लेवल के फोटोज लेना स्टार्ट हो गए हैं obviously we cannot compare DSLRs with the mobile phone cameras क्योंकि उसमें huge difference है लेकिन they are still quite well performing उनकी पिक्चर क्वालिटी उनके सेंसर साइजेस रेजोल्यूशंस हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है और अभी जितने न्यू फोन्स आ रहे हैं आप देखें उनमें जैसा एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उसके अंदर वो उनका सारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि इस फोन का कैमरा इतने एमपीज है इसका लाइक एपर्चर इतना है इस उसके जितने ज़्यादा फीचर्स को वो इन्हांस करके बताते हैं कैमरास के क्योंकि उसकी डिमांड है आजकल वो इन ट्रेंड है उन्हें पता है कि फोटोग्राफी की फील्ड बूस्ट कर रही है और मोबाइल फोन्स हर बंदे के पास एक्सेसिबल है तो उसके थ्रू बहुत से लोगों ने फोटोग्राफी की फील्ड और ज़्यादा उस वे में इंक्रीज हो गई है तो चाहे आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू फोटोज लें या फिर आप अपने दूसरे कैमरास के थ्रू फोटोज लें फोटोग्राफी इटसेल्फ एक हॉबी बन गई है और उसी हॉबी को हम लेकर एक यूज़फुल वे में भी यूज़ कर सकते हैं सो बेसिकली जैसे स्मार्टफोन्स हैं चाहे वो एंड्रॉयड हो जाए या फिर आईफोन के फ़ोन्स हो जाएं कोई से भी हो जाए उनके अंदर आप देखें कि किस तरह से उनकी रेजोल्यूशंस इंक्रीज हो गई हैं उनके पावरफुल कैमरास आ गए हैं इवन दो उनके अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा एप्स उनके अंदर ऐसी आ गई हैं कि जिनमें आप
ऑन द गो अपने फ़ोन से ही आपने एक पिक्चर ली और वहीं पर आपने उसको एडिट किया एंड आपने वहीं से उसको पोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ, या वर्क पर्पसेस के लिए आपने ईमेल कर दिया. So these things have increased a lot. And then उसका it's just an era of smartphone एक तरह से, and an era of everyone uh, wanting to learn photography and taking it as a creative hobby. And फिर ये ऊपर से inexpensive और convenient इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देखें मोबाइल फ़ोन तो हर बंदे के पास ऑलमोस्ट आजकल है. तो उस फ़ोन के अंदर ऑलरेडी एक कैमरा आ रहा है, आपको अलग से कोई एक्सपेंसिव गियर्स या इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है, और आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी कैमरा है, तो आप उस कैमरा को यूटिलाइज़ करके आप कोई भी मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं. आजकल आप अपने घर में फैमिली इवेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, आप लोग फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं. ये डिफरेंट फील्ड्स ऐसी हैं कि जो एकदम से बूस्ट हुई हैं. फूड की फील्ड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पिछले कुछ टाइम में, लोग फूड फोटोग्राफी घर से बैठे हुए कर रहे हैं, एंड देन प्रोडक्ट शॉट्स इंक्रीज़ हो गए हैं. और इसके साथ-साथ द होल कैटेगरी ऑफ फोटोग्राफी, उसके अंदर इतनी सारी डिफरेंट फील्ड्स आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में आ गई हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अपने कैमरास के थ्रू इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी कैप्चर कर रहे हैं. सो इस फील्ड को, इस हॉबी को, जो कि ऑलरेडी आपके हाथ में है, जिसको आप दिन रात यूज़ कर रहे हैं, व्हाई नॉट यूज़ इट, व्हाई नॉट यूटिलाइज़ इट for something more productive, like get paid for your hobby. Why not get paid for your hobby? आपके पास है मोबाइल, आपके पास creativity है, आपके पास interest है इस चीज़ में, तो why not use it for an income source, right? तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में या फिर आपके कंप्यूटर्स में ऑलरेडी आपकी हार्ड डिस्क भरी हुई हैं फॉर द पिक्चर्स. आप लोग सेल्फीज लेते हैं, डिफरेंट एंगल्स से पिक्चर्स लेते हैं, इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, लैंडस्केप शॉट्स को कैप्चर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं इस वक्त, और ये हम लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, कोई फोर्सफुली भी नहीं कर रहा है, सबको खुद शौक है करने का. ट्रैवलिंग के लिए आप कहीं जाते हैं, आप वो फोटोज़ वहाँ पर लेते हैं, आपको कोई इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है, आप उसको लाइव कवर करते हैं, उन फोटोज़ को आप इंस्टाग्राम पर या फिर पिंटरेस्ट पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग शेयर कर रहे हैं. सो यू आर ऑलरेडी इनटू इट, you are already into it and you're doing it out of interest. So this is the time कि आप अपने इसी इंटरेस्ट को उन क्रिएटिव साइट पर लेके जाके आप उसमें से अर्निंग का सोचें, कि आपके कंप्यूटर में जितनी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनको स्लाइड सा एडिट करके, स्लाइड सा इन्हांस करके, व्हाई नॉट सेल इट, यू नो. आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई का आपको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप उन्हीं पिक्चर्स को शेयर करें और आप उसको like start earning with them, right? अब फोटोग्राफी इटसेल्फ का ये बहुत ज़्यादा स्कोप है, डिफरेंट फील्ड्स में इसका स्कोप है, लाइक विजुअल एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग मटेरियल्स में ये यूज़ होता है, फ्लायर डिज़ाइन में, ब्रोशर्स में, बहुत मेन्यूज बनते हैं रेस्टोरेंट्स के, वहाँ पे यूज़ होता है. उस तरह से एडिटोरियल पर्पसेस के लिए पब्लिकेशंस में इन जगहों पर यूज़ होती हैं फ़ोटोज़, जैसे कि न्यूज़पेपर्स है या डिजिटल न्यूज़ जहाँ पर शेयर होती हैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है. जैसे अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन्हें उस स्पेसिफिक टाइप की पिक्चर्स चाहिए होती हैं. उसी तरह से अगर वो वाली पिक्चर्स आपने कहीं से लाइव कैप्चर करके स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पर डाली हैं, तो देयर आर कंपनीज एंड एजेंसीज जो वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं टाइम टू टाइम जो भी इवेंट हो उससे रिलेटेड. जैसे कि अगर लेट्स से कोई स्पेशल ओकेजन्स आ रहे हैं, जैसे ईद आ रही है या दिवाली आ रही है या क्रिसमस आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपके घर में जब कोई इवेंट हो रहा है या आपने कोई इवेंट बाहर अटेंड किया है, तो आप उसमें उन स्पेसिफिक ओकेजन्स के जो फूड होते हैं आप उनको कैप्चर कर रहे हैं, या आप जो गैदरिंग हो रही है वहाँ पर उसको कैप्चर कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट सिंपली एडिट दोज पिक्चर्स एंड पोस्ट देम ऑनलाइन. तो जब इस तरह का कोई इवेंट होगा तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स चाहिए होती हैं. अब ईद जो है वो हर साल आती है, बल्कि साल में 2 बार आती है, तो जब भी ईद आएगी लोगों को वो पिक्चर्स चाहिए. अब ये सिर्फ कंपनीज को नहीं चाहिए,
आम लोगों को भी चाहिए होती है। आप देखिए हम लोग ईद के मैसेजेस एकदम से शेयर करते हैं, रमज़ान आता है उसके मैसेजेस हम एकदम शेयर करते हैं, लोगों ने पिक्चर्स ली हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस लिखे होते हैं, कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस होते हैं, विशेस के लिए, बर्थडे विशेस के लिए हमें पिक्चर्स चाहिए होती हैं। इस तरह के लाइक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक हर चीज़ में पिक्चर्स का यूसेज बहुत ज़्यादा इन है आजकल। सो बेसिकली ये सारी पिक्चर्स हम लीगली यूज़ कर सकते हैं। We can simply download them from the stock websites और from the photographer point of view आप पिक्चर्स जब खुद से ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो पिक्चर्स अच्छी हैं तो आप उनको स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पर पोस्ट करें एंड लेट द वर्ल्ड यूज योर फोटोज राइट। इसी तरह से अगर आपके पास फोटोग्राफी की स्किल्स हैं तो आप इसका स्कोप इस वे में भी है कि आप उसमें से ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को ई बुक्स के थ्रू सेल कर सकते हैं, आपको जो नॉलेज है आप उस पर बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। तो इस वे में आप अपनी स्किल को भी सेल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इसके अलावा जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स होती हैं, ब्रांड्स के साथ आप वर्क कर सकते हैं। आपके जो ब्लॉग्स एंड फोरम्स होते हैं, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है। ब्रांड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन ब्रांड्स को ज़रूरत होती है फ़ोटोग्राफ़र्स की जो कि उनके प्रोजेक्ट्स को कैप्चर करें। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेज़न है, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, उसकी फ़ोटोज़ वहाँ पर पोस्ट हुई होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनमें पिक्चर्स इस तरह की होती हैं जिनके बैकग्राउंड रिमूव हुए हैं, व्हाइट बैकग्राउंड होते हैं, तो उस टाइप की पिक्चर्स ज़रूरत होती हैं। एंड देन अ, एग्ज़िबिशन्स होती हैं, ऑनलाइन एग्ज़िबिशन्स, चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ और फिर ऑफ़लाइन एग्ज़िबिशन्स जो होती हैं जहाँ पे लाइक ऑन साइट जहाँ पे जाकर आप अपनी पिक्चर्स को सेल कर सकते हैं। सो इट्स हैविंग अ वाइड स्कोप बहुत से डिफरेंट फ़ॉर्म्स में लाइक फ़ोटोग्राफ़ी इटसेल्फ इज़ समथिंग कि जो हर फ़ील्ड में यूज़ हो रही है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल फ़ील्ड जहाँ पर फ़ोटोज़ की ज़रूरत ना हो। I mean, obviously there are, but on a wide scope बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो why not be the one to provide those photos जो कि बाकी लोग आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ करें and you will get a commission for that और उसके थ्रू आप उसमें से अर्निंग के बहुत से आपके पास चांसेस बन सकते हैं। चाहे आप स्टॉक फोटोग्राफी के फॉर्म में उसको यूज़ करें, आप अपनी फ़ोटोज़ को इन डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट फॉर्म में। लाइक आउट ऑफ ऑल दीज स्कोप्स आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, आप ब्रांड्स के साथ वर्क कर सकते हैं, एडिटोरियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे आप बहुत से वेज में अपनी फोटोज़ को आगे यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू देम। नाउ आई टेल यू कि स्टॉक फोटो वेबसाइट्स क्या होती हैं। देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स जैसे शटरस्टॉक है, iStock है, फ्लिकर है। ये मैंने लिस्ट ऑफ सम वेबसाइट्स, देयर आर मेनी मोर, बहुत सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ पे वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी पिक्चर्स को वहाँ पर पोस्ट करें और लोग उसको डाउनलोड करेंगे। नाउ द गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि जैसे आपने रियल लाइफ में अगर हम डिजिटल मीडिया की बात नहीं करें ना, रियल लाइफ में आपने अपनी एक फ़ोटो किसी को सेल की, तो आपने वो एक पिक्चर डायरेक्टली वो पिक्चर इटसेल्फ आपने एक बंदे को सेल की, तो वो पिक्चर आपके पास से चली गई। यू डोंट हैव अ कॉपी ऑफ दैट। आपने यू गेटिंग माय पॉइंट कि आपने वो पिक्चर बस सेल की, ठीक है? लेकिन स्टॉक वेबसाइट्स में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि बेसिकली लाइक व्हेन यू आर सेलिंग अ फोटो, you're not actually selling the photo itself, you're selling the license to use your photos. आप अपनी फोटोज को यूज करने का राइट सेल कर रहे हैं। जब कोई आपसे पिक्चर ले रहा है ना, तो वो आपकी पिक्चर नहीं खरीद रहा है, वो आपसे पिक्चर को यूज करने का राइट खरीद रहा है। सो दैट मीन्स कि आपकी एक फोटो एक बंदे को नहीं जाएगी, मल्टीपल लोग आपकी फोटो को यूज कर सकते हैं। आपकी फोटोज जितनी बार डाउनलोड होंगी, आपने सब लोगों को राइट दिया हुआ है कि दे कैन डाउनलोड योर फोटो। तो उसके अंदर हम आगे अभी देखेंगे कि राइट्स किस टाइप के डिफरेंट तरह के राइट्स होते हैं।
उनके थ्रू मतलब कि कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जो कि आप फ्री में डाउनलोड लोग कर सकते हैं। कुछ होती हैं जो ज़्यादा अच्छे हाई लेवल पिक्चर्स आपकी हैं, तो उन पे आपको कमीशन मिलता है। अगर आपने उसका राइट सेट किया हुआ है ना कि ये फ़ोटो मैंने फ्री में अवेलेबल रखी है लोगों के लिए, या फिर मैंने इस पर लाइसेंस रखा है, कॉपीराइटेड इमेज है ये, तो उसमें फिर आपको जितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे, आपको उतने परसेंट हर वेबसाइट के डिफरेंट परसेंटेज होती है कि आपको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा। सो लेट्स सी के लाइसेंसेस किस टाइप के होते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, रॉयल्टी फ्री एंड राइट्स मैनेज्ड। इन दो में क्या डिफरेंस होता है कि अगर आरएफ रॉयल्टी फ्री है ना, तो उसमें क्या है कि किसी ने सिर्फ एक टाइम पेमेंट की, वो वन टाइम लाइसेंस होता है, एक सिंगल पेमेंट हुई है और उसको मल्टीपल इमेजेस उस आपके एक इमेज को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वो इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपसे एक फ़ोटो खरीदी और वो उसको एक प्रोजेक्ट में यूज़ करें, सेम फ़ोटो को किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करें, दे कैन कीप ऑन यूजिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और उसमें कोई टाइम नहीं होता है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए उनको दी है या 2 साल के लिए दी है, वो उनकी हो जाती है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगेन ओनरशिप हमेशा आपकी ही रहेगी। अगर आपने फ़ोटो खींची है, आपने फ़ोटो शॉट किया है और उसको पोस्ट किया है, तो दैट ओनरशिप विल ऑलवेज रिमेन विद यू। वो ओनरशिप किसी और की नहीं होगी, लेकिन आप उनको राइट सेल कर रहे हैं कि आप हमारी फ़ोटो को यूज़ करें एंड जितने मर्ज़ी टाइम तक के लिए यूज़ करें, जितनी मर्ज़ी बार यूज़ करें, हमेशा के लिए फॉरएवर दे कैन कीप यूजिंग दोज़। और इसमें क्या होता है कि ये वाली जो फ़ोटोज़ होती है ना, ये फिर ये क्योंकि उनके पास राइट होता है कि वो इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इनकी प्राइस थोड़ी-सी कम होती है और इसमें सेल ज़्यादा होती है। लाइक हाई वॉल्यूम ऑफ आई एम सॉरी, जो यस, लाइक सेल ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा लोग खरीदते हैं, लेकिन इसकी प्राइस कम होती है। सो जब प्राइस कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग लेंगे उसको। एंड देन सेकंड टाइप होती है राइट्स मैनेज्ड, आरएम। इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वाला आरएफ है ना, इस लाइसेंस में क्या था कि आपने एक बार परचेज किया और यू कैन यूज इट फॉरएवर। लेकिन राइट्स मैनेज्ड फोटोज जो होती है ना, इसमें आप लाइसेंस टू यूज द फोटो फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन आप वो लाइसेंस देते हैं। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोई कैलेंडर बनाना है और उस कैलेंडर के अंदर वो आपकी कोई फ़ोटो को यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आपने अपनी फ़ोटो का उसका लाइसेंस राइट मैनेज्ड लाइसेंस रखा हुआ है, तो वो कंपनी सिर्फ आपने जो भी डिफाइन उनके साथ किया है ना कि लेट्स से ये सिर्फ आपने इस 1 साल के लिए यूज़ करनी है, तो वो कंपनी उस फ़ोटो को अपने कैलेंडर के अंदर सिर्फ 1 साल के लिए यूज़ कर सकती है। और नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने दोबारा से अगर वही फ़ोटो यूज़ करनी है, तो वो उसके लिए उन्हें लाइसेंस दोबारा से खरीदना होगा। यू गेट दैट पॉइंट? आप 1 साल के लिए सिर्फ वो लाइसेंस मिला है, दोबारा से वो फ़ोटो को नहीं यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर करेंगे तो इट्स अ क्राइम, तो यू कैन बेसिकली स्यू देम। तो इस वे में इस तरह के जो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे जो बहुत प्रो लेवल के फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, उनके फ़ोटोज़ बहुत हाईली ऐसी होती हैं कि उन्होंने लाइक हर किसी को वो अवेलेबल नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी एक हाई वैल्यू, हाई प्राइस्ड फ़ोटोज़ होती हैं, उनकी डिमांड फिर एक स्पेसिफ़िक लेवल के लोग ही उनको फिर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर राइट्स मैनेज्ड फ़ोटोज़ यूज़ होती हैं। सो बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं, रॉयल्टी फ्री इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट करें, उसकी प्राइस बेशक कम रखें, लेकिन ज़्यादा लोग उसको लेंगे, एंड फिर वंस यू गेट एक्सपीरियंस्ड और आपका वो लेवल आ जाता है कि आपकी फ़ोटोज़ की डिमांड होती है कि लोग स्पेसिफ़िकली आपकी ही फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो यू कैन सेल देम फॉर हायर प्राइस, लेकिन वो फिर एक स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन के लिए होगा। बट देन अगेन इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप एक्सपीरियंस लेवल के बनेंगे तो ही आप उसको राइट मैनेज्ड पर रख सकेंगे। यू कैन इवन स्टार्टिंग में भी आप रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये जस्ट 2 डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, एंड इट्स अप टू यू कि आप अपनी फ़ोटो को किस तरह से सेल करना चाहते हैं, किस तरह का राइट आप लोगों को देना चाहते हैं। एंड देन देयर इज़ वन थर्ड टाइप जो कि लाइसेंस नहीं है, इट्स बेसिकली पब्लिक डोमेन, इट्स अ फ्री इमेज। Free image to it's free image to use for commercial purpose, for personal purpose, जिस purpose के लिए भी आप use करना चाहें, you can basically make your photos available to everyone free of usage. अब आप सोचेंगे कि जब हम
पेमेंट पर दे सकते हैं किसी को, तो हम अपने इमेजेस फ्री में क्यों दें, राइट? सो लेट्स सी कि how contributing to free stock photography sites help you. बेसिकली इसमें क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्टिंग आउट, अभी आप न्यू हैं, अभी आप सीख रहे हैं साथ साथ, सो इसमें आपको एक विजिबिलिटी मिलती है. सो यू आर पुटिंग योर वर्क आउट, यू आर जस्ट गेटिंग योर वर्क आउट देयर टू बी सीन. अभी कोई आपको जानता भी नहीं है, आप वहाँ पर अपने इमेजेस डालते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा. बहुत से फोटोग्राफर्स को एक्सपोजर इस तरह से मिलता है जब वो एक ही टाइप की पिक्चर्स डालना स्टार्ट करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फोटोग्राफी स्टाइल लोगों के सामने आता है. तो डिफरेंट कंपनीज जब गो थ्रू कर रही होती हैं फोटोज को, अगर उनकी नज़र से बार बार आपके इमेजेस गुजर रहे हैं और उन्हें वो इमेजेस अच्छे लग रहे हैं, तो समटाइम्स पीपल हायर दीज फोटोग्राफर्स, क्योंकि उन्हें उनका वर्क अच्छा लग रहा होता है, तो वो उनको हायर भी कर लेते हैं अपनी स्पेसिफिक कंपनी के लिए सिर्फ. एंड देन there is this thing called praise, जो कि हर इंसान को ज़रूरत होता है for the motivation. तो उसमें क्या होता है कि फ्री वेबसाइट्स में जब आप अपने इमेजेस को फ्री में डाउनलोड करने के लिए पोस्ट करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने एक ऑप्शन रखी होती है. फ्री साइट्स हैव एन ऑप्शन टू सेंड यू अ थैंक यू नोट एंड टू गिव सम डोनेशन. फोटो को डाउनलोड कर रहा है तो देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे वो आपको थैंक यू कर के बता सकते हैं कि हमें आपकी फोटो बहुत अच्छी लगी, एंड यू नो इट गिव्स यू अ मोटिवेशन. एंड देन देयर इज आल्सो एन ऑप्शन जहाँ पर वो कोई डोनेशन दे सकते हैं ऑफ देयर ओन चॉइस. उन्हें मे बी आपकी पिक्चर इतनी अच्छी लगे कि वो खुद से उसकी कोई पेमेंट करना चाहे. एंड देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं. लाइक किसी को आपका काम अच्छा लगा है तो वो आउट ऑफ जेन्युइन रिस्पेक्ट उसकी पेमेंट करना चाहेगा. तो इस तरह के भी लोग होते हैं, बिकॉज दीज आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि एक्सेसिबल टू द होल वर्ल्ड है. So obviously we come across all type of people. And then one last thing is inspiration. Inspiration is a really important thing क्योंकि it gives you more creative freedom. इसमें क्योंकि जब आप कोई पेमेंट नहीं उसमें ले रहे हैं ना, तो फिर आपके ऊपर वो एक प्रेशर नहीं होता है कि मैंने एक परफेक्ट पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर बनानी है, पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी. यू नो वो जो एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है, क्योंकि जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं ना, तो you need to have that creative freedom कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का, टेस्ट आउट करने का मौका मिले. तो उसमें फिर आप अपनी फोटोज को एज अ फ्री फोटो आप पोस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन गेटिंग बेटर, एंड यू कैन जस्ट गेट मोर आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस फ्रॉम अदर पीपल, और आप अपने ही वर्क को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं. सो बेसिकली इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं. एंड देन ऑब्वियसली दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपनी फोटोज़ को किस तरह से अवेलेबल करना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड. यू वांट टू कीप देम फ्री, यू वांट टू गिव विच टाइप ऑफ लाइसेंस, आप उसको वन टाइम लाइसेंस देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि योर पिक्चर इज़ वर्थ मोर, तो आप उसको RM लाइसेंस पर रख सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. एंड देन फोटोग्राफी की फील्ड इटसेल्फ में जब आप स्टॉक फोटोग्राफी की वेबसाइट्स को अगर चेक करें, या आप ऑल अराउंड यू डिफरेंट फोटोज जब आप देखते हैं, तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स. यहाँ पर मैंने आई जस्ट लिस्टेड डाउन फ्यू ऑफ द टाइप्स, एंड ये सिर्फ एक यू नो बस ये एक वो फिक्स्ड नहीं है. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि नेचर फोटोग्राफी होती है, लैंडस्केप शॉट्स होते हैं, आप बाहर कहीं जाते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ट्रीज हैं, आप उनको कैप्चर करते हैं. देन देयर आर पोर्ट्रेट शॉट्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को कैप्चर करते हैं, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी होती है, इवेंट्स को आप कवर करते हैं, फैशन फोटोग्राफी होती है, एडिटोरियल पर्पसेस के लिए, जैसे हमने बात की थी कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने उसको कवर किया है, कोई इवेंट हो रहा है, आपने उसको कवर किया है. देन प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, जैसे कि ब्रांड्स हैं डिफरेंट, इसमें बड़ी कंपनीज भी आ जाती हैं और बहुत से स्मॉल बिजनेसेस भी आ जाते हैं जिन्होंने अभी अभी नया अपना काम स्टार्ट किया होता है. उनके पास इतना लेट्स से बजट नहीं होता है कि वो एक्सपेंसिव फोटोग्राफर्स को हायर करें, तो वो बहुत से फ्रीलांस फोटोग्राफर्स के पास जाते हैं
to get photos for their products. तो इस तरह से आप उनके साथ collaborate कर सकते हैं. Then food photographies होती हैं जहाँ पर आपने restaurants के लिए आप काम कर सकते हैं. आपने photos ली उनके food की, जो भी उनका new item आया है आप उसको capture कर सकते हैं. Then there are still life photographies, flat lays shots होते हैं जो कि आजकल बहुत in trend है. आपने Instagram पर, Pinterest वगैरह पर देखे होंगे कि those are like flat lays जिसमें एक lifestyle setting दिखा रहे होते हैं कि let's say आपके पास अगर एक coffee cup है तो आप उसमें इस तरह की एक फोटो दिखाएंगे उसमें कि जैसे आप coziness की feel आ रही है. आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, आपके पास कोई ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, साथ में कैंडल्स हैं, एंड देन यू आर ड्रिंकिंग कॉफी ओवर देयर. सो यू नो दैट्स अ स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के वो एक लाइफ को, एक इमोशन को वो शो कर रहे होते हैं. सो देयर आर स्ट्रीट फोटोग्राफीज, ट्रैवल फोटोग्राफीज, आर्किटेक्चर जहाँ पे आप बिल्डिंग्स को कैप्चर करते हैं. देन मैक्रो शॉट्स जहाँ पे आपने बहुत क्लोजअप शॉट्स लेने होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट के लीफ हो गया, एक फ्लावर हो गया, लेट्स से रेन ड्रॉप हो गया. देन अंडर वाटर फोटोग्राफी होती है जहाँ पे आप अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ है तो जिन लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा कैप्टिवेट करती हैं, आप फिश को, टर्टल्स को, अंडर वाटर लाइफ को कैप्चर कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी हो गई जो कि किसी स्पेसिफिक नीश के अंदर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं फॉल करती है. इट इटसेल्फ इज अ सेपरेट फील्ड. एब्स्ट्रैक्ट में इस तरह के जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का आपको आइडिया है ना, जैसे पेंट्स हुए हैं या फिर आपको कोई पैटर्न्स इस सके रोड पर इस तरह से पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, कलरफुल लाइंस हैं कहीं पर, या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ जिसका इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ आपको एक अच्छी लग रही है तो आप उसको कैप्चर करेंगे. देन कॉम्पोजिट फोटोग्राफी जिसमें आप मल्टीपल पिक्चर्स को कंबाइन कर कोई एक फोटो बना सकते हैं. यू नो एडिटिंग का पार्ट भी हमेशा फोटोग्राफी के साथ ही आता है. एंड देन डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फोटोज़ को. एरियल शॉट्स होते हैं जिसमें आप ऊपर से टॉप लेवल इमेज दिखा रहे होते हैं. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी. इस तरह की बहुत सी फील्ड्स आगे निकलती जाती हैं. I'll just show you some examples. जैसे कि ये फूड फोटोग्राफी हो गई. This is again a lifestyle shot also क्योंकि इसमें वो दिखा रहे हैं कि एक फ्लैट ले इमेज ऊपर से किस तरह से लिया जाता है. And then फूड को आप कैप्चर कर सकते हैं. There are sorry लैंडस्केप शॉट्स आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स को आप कवर कर सकते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस टाइप के फोटोज लेना आपको पसंद है, किस टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादा कैप्टिवेट करती हैं, तो आप उन चीज़ों को भी कैप्चर कर सकते हैं. देन स्टॉक फोटोग्राफीज वेबसाइट्स पर आप देखेंगे आपको बहुत सी इस टाइप के भी ऑफिस सेटिंग की या फिर एक वर्क एनवायरनमेंट को वो शो कर रहे होंगे. इस तरह के भी इमेजेस बहुत ज़्यादा डाउनलोड होते हैं क्योंकि अक्सर जगह पर इस टाइप के इमेजेस चाहिए होते हैं. सो यू कैन कैप्चर दिस टाइप ऑफ थिंग्स. देन ये एरियल शॉट है जहाँ पे ऊपर से आपको रोड नज़र आ रही है एंड देन देयर आर प्लांट्स अराउंड इट. फिर ये एक पोर्ट्रेट शॉट है. And then there is this thing, the black images जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, these are silhouette images जहाँ पर क्या होता है कि again आपके पास जो subject है वो itself आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन there is a black outline of the image. So इस type की different kind of photographies होती हैं. Then there is this macro shot जहाँ पर एक ladybug को सिर्फ capture किया हुआ है. And then this bouquet photography या फिर abstract में भी ये fall कर सकती है. You know, इस टाइप के बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज हैं जो कि आप ले सकते हैं. एंड इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है. जब आप लेना स्टार्ट करते हैं पिक्चर्स तो आपको खुद ही से आइडिया होने लगता है कि मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है और मैं इसको इस एंगल से लूँ तो वो ज़्यादा अच्छी आएगी. सो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग कि जब भी हम फोटोग्राफी की बात करते हैं हमारे माइंड में हमेशा आता है कि मैं मे बी लाइक कुछ लोगों के माइंड में इस तरह से आता है कि मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई अभी प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर DSLR कैमरा भी नहीं है. ये थॉट आती है ना आपके माइंड में, अक्सर के माइंड में इस तरह से आती होगी कि ये फील्ड तो बहुत अच्छी है लेकिन इस वक्त मैं नहीं स्टार्ट कर सकती क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कैमरा नहीं है, right? So let me just tell you, do you think does expensive equipment gets good photography?
کہ आपके पास एक अच्छा एक एक्सपेंसिव कैमरा होगा विद प्रॉपर गियर्स, प्रॉपर लेंसेज, प्रॉपर एवरीथिंग, तो ही आप एक अच्छी फोटो ले सकेंगे. इफ यू थिंक कि ये चीज़ इस तरह से है देन प्रॉब्ली यू आर रॉन्ग, क्योंकि ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती है. एक चीज़ तो ये है कि दिस नो सच थिंग कॉल्ड अ प्रॉपर फोटोग्राफ, परफेक्ट पिक्चर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है. हर इंसान का अपना एंगल होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है पिक्चर्स को लेने का. yes there are certain key elements जिनसे आपकी पिक्चर्स अच्छी बन सकती हैं, उन क्योंकि किस एंगल से ली जाए या किस तरह से ली जाए, उनको कंपोज किस तरह से किया जाता है, उन राइट टेक्निक्स की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. लेकिन कैमरा होना इटसेल्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लाइक स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन यू स्टार्टिंग आउट. सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि लेट्स से अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि मुझे एक राइटर बनना है, आपके पास राइटिंग की स्किल्स हैं, तो आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो डू यू थिंक कि राइटिंग के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? एक पेन चाहिए ना लिखने के लिए. तो डू यू थिंक कि अगर आपके पास एक अच्छा पेन होगा तभी आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं? नो, पेन एक डिवाइस है सिर्फ. यू कैन कॉल इट समथिंग अ प्रोडक्ट और समथिंग के जो आपको इट विल एड यू, इट विल हेल्प यू. लेकिन आपके पास राइटिंग की राइट नॉलेज होनी चाहिए ना. आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस का फॉर्म कैसे, सेंटेंसेस के फॉर्मेट क्या होता है, उनको फॉर्म कैसे करना है, आइडियाज को कंबाइन कैसे करना है, उनको किस तरह से लेकर चलना है. यू नो दिस काइंड ऑफ नॉलेज आपके पास किसी भी फील्ड के नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. उस फील्ड का जो इक्विपमेंट है, जो गियर्स हैं, वो चीज़ें बाद में आती हैं. सो व्हेन यू स्टार्टिंग आउट इवन इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, when you're starting out it's not important कि आपके पास एक अच्छा कैमरा होगा सिर्फ तभी आप पिक्चर्स ले सकेंगे. No, the best camera is always the one which you have with you right now. आपके पास जो भी चीज़ है ना, आप वहाँ से स्टार्ट करें. आपके पास एक DSLR है, वेल एंड गुड. आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वेल एंड गुड, इट्स परफेक्टली फाइन. क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा इनहैंस हो गए हैं, इतने एडवांस्ड हो गए हैं जो न्यू मोबाइल्स आ रहे हैं, उनकी कैमराज की क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू DSLRs. अगर बिल्कुल सेम नहीं भी है ना, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि कैमरास में सेंसर साइज इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से इमेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं. सो बेसिकली you should have the right knowledge of the field, and having a camera gear itself is not as much important, especially when you're starting out. Yes, जब आप उसको start कर दें, आप उसके अंदर बेहतर होते जाएं, and with time when you start you know like जब आप उसके अंदर बेहतर होते जाएंगे, तो when you're taking it as career for yourself, आप एक उस लेवल पर, प्रो लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर अब आपको जरूरत है कि आप अपने स्किल्स के अंदर इन्वेस्ट करें. वहां पर फिर आप एक अच्छा कैमरा लें, आपके पास और ज़्यादा फीचर्स आएंगे. आपने जो नॉलेज पहले से गेन किया हुआ है ना, उसको फिर आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन फॉर स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट द राइट यूजेज, राइट नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. अगेन आई ऑल्सो गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर कि लेट्स से आपने एक बहुत एक्सपेंसिव इस वक्त का जो लेटेस्ट इन ट्रेंड कैमरा है, आपने वो कैमरा खरीद लिया है, लेकिन अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है कि फोटोग्राफी होती क्या है, एक्चुअली किस तरह से की जाती है. आप वही एक कैमरा किसी भी ऐसे पर्सन को पकड़ाएं जिसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, और आप उसको कहें कि इस कैमरा से एक फोटो लो, तो यू विल सी कि उस फोटो के अंदर कोई कॉम्पोजिशन रूल, कोई टेक्निक्स, कोई प्रॉपर फोटोग्राफी की उसके अंदर कोई इस तरह की सेंस नहीं आ रही होगी कि ये इसने एक रैंडमली बस कैमरा ऊपर किया और पिक्चर कैप्चर कर ली. सो उस पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो पिक्चर बहुत शार्प होगी, आप उसको लार्ज स्केल पर प्रिंट कर सकेंगे, शार्प इमेज होगा, अच्छी लाइटिंग होगी. लेकिन उस पिक्चर को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ये पिक्चर बाय करना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी पिक्चर है. यू नो जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर या डिफरेंट वेबसाइट्स पर, तो आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसमें से काफ़ी सारी पिक्चर्स हमें एकदम से देखकर अच्छी लगती है ना कि ये कितनी अच्छी पिक्चर आई है. इट्स बिकॉज के उसमें फोटोग्राफी के रूल को यूटिलाइज किया होता है. वो सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं होती है कि वो एक अच्छे कैमरा से ली हुई है, वो अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स है ना, फोटोग्राफी को करने के लिए जो आपको
चाहिए, स्किल्स चाहिए, वो यूज़ हुई हैं उसके अंदर। दोज़ आर द थिंग्स जो आपकी पिक्चर्स को फिर अच्छा बनाती हैं। सो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ फोटोग्राफी, टू टेक इट एज़ अ करियर फॉर योरसेल्फ, टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, आपको बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपको ज़रूरत है टेक्निकल स्किल्स की, which is के the fundamentals, the basics, कि आपको पता हो कि अच्छी पिक्चर किसको कहते हैं और अच्छी पिक्चर कैसे ली जाती है. And then there is second thing, which is creativity. Creativity is something जो basically naturally आती है. अगर आप एक creative person हैं, आप हर चीज़ में angles और colors और इन चीज़ों को creatively use कर सकते हैं, तो you can always go into this field. और अगर आप नहीं भी हैं तो with practice obviously you can get better. So the third thing is always practice किसी भी field में हो जाए, चाहे photography की field हो, चाहे कोई भी field हो, practice is something which will take you to next level. आपके पास जब भी एक theoretical knowledge होगा ना, it's not going to work for you unless you implement those skills. आपने एक knowledge gain कर लिया है, लेकिन you have to implement it somewhere. You have to take the photos itself. You have to get out and hold the camera and start shooting. Start shooting from anywhere. कहीं से भी, आपके घर में एक कप पड़ा हुआ है, आप उसको शूट करें. आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आप उसको शूट करें. आपको जो चीज़ कैप्टिवेट कर रही है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, सिंपली शूट दोज थिंग्स. इस तरह से आप उसके अंदर बेहतर होते जाते हैं. And then there is one experiment जो कि मैं आपके साथ एक यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने 2 डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया एंड देन 2 डिफरेंट टीम्स बनाई. लाइक एक टीम के अंदर देयर आर सर्टेन पीपल एंड एक टीम बी है, उसमें कुछ और लोग हैं. अब दोनों टीम्स को उन्होंने टास्क दी कि एक टीम ने क्या करना है कि उन्होंने दोनों टीम्स में एक्चुअली एक पिक्चर को कैप्चर करना है, एक प्रोडक्ट को लेट्स से शूट करना है. एक प्रोडक्ट शूट करने के लिए जो टीम ए है, उसको उन्होंने कहा कि आपने एक पिक्चर डेली लेनी है. डेली आपकी हमें एक पिक्चर चाहिए और एंड रिजल्ट जो होगा ना, हम उस पिक्चर को सिर्फ फाइनल पिक्चर कंसिडर करेंगे. लाइक 30 डेज का प्रोजेक्ट है, आपने 30 डेज तक डेली एक पिक्चर लेनी है इस सेम प्रोडक्ट की. और जो सेकंड ग्रुप है, टीम बी है, उनको उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ एक फ़ोटो लेनी है 30 डेज़ के अंदर. आपने 30 पिक्चर्स नहीं लेनी है, सिर्फ एक फ़ोटो लेनी है, लेकिन उससे पहले आपने उस पिक्चर की सारी रिसर्च करनी है. आपने देखना है कि कौन से एंगल्स अच्छे होते हैं, किस पर्सपेक्टिव से लिया जाए, किस कलर को कैसे यूज़ किया जाए, लाइटिंग कैसे यूज़ की जाए, सारी नॉलेज आपने गेन करनी है, हर तरह से रिसर्च करनी है एंड फाइनली आपने एक परफेक्ट पिक्चर लेनी है. सो इन द एंड क्या हुआ कि जो टीम बी थी ना, जिसने सिर्फ एक पिक्चर लेनी थी विद ऑल द राइट नॉलेज, वो विन नहीं की, बल्कि टीम ए जिन्होंने 30 पिक्चर्स ली है ना, डेली जो एक पिक्चर लेते गए हैं, वो विन की. उनकी पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी. और वो क्यों अच्छी थी? क्योंकि उन्होंने सारी नॉलेज को एक साथ नहीं अप्लाई किया. उन्होंने थोड़ा-सा सीखा, उसको अप्लाई किया. नेक्स्ट डे उन्होंने उसी में से देखा कि इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं थी. नेक्स्ट डे उन्होंने उसी को और बेहतर किया. अपनी पिक्चर्स को वो इम्प्रूव करते गए. सो बेसिकली 30 डेज़ तक वो अपनी ही पिक्चर्स को इम्प्रूव करते गए, अपनी ही लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते गए एंड दैट इज़ हाउ प्रैक्टिस कम्स इनटू वर्क. कि विद टाइम उन्होंने अपने वर्क को इम्प्रूव किया. जबकि जो टीम बी थी, उनके पास सारा राइट नॉलेज था, उन्होंने सब नॉलेज गैदर किया, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने का मौका सिर्फ एक बार मिला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो लेनी थी विद ऑल द राइट यूसेज. सो दिस बेसिकली शोज़ कि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And this is what comes in place in this specific field as well. So basically आपको एक कैमरा की ज़रूरत नहीं है. आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम व्हेरेवर कैमरा यू आर हैविंग. आपके पास DSLR है, आप वहाँ से स्टार्ट करें. आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, वहाँ से स्टार्ट करें. आपके पास iPhone है, वहाँ से स्टार्ट करें. उसका कोई सा भी वर्जन है, इट मेक्स नो डिफरेंस. आपके पास कैमरा तो है ना, आपको स्किल्स सीखनी है कि पिक्चर्स कैसे लेनी है एंड देन जस्ट स्टार्ट इट. और फिर अगर जैसे DSLRs हैं, उनके अंदर डिफरेंट लेंसेज होते हैं. इसी तरह से जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर एक स्पेसिफिक फिक्स्ड लेंस होते हैं. जो न्यू मोबाइल्स आ रहे हैं, उनमें मल्टीपल लेंसेज भी अब आ रहे हैं. लेकिन इसके साथ में आपके पास लेंस अटैचमेंट की भी ऑप्शंस होती हैं.
जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस मिलते हैं, वाइड एंगल लेंसेज़ होते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल्स होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक़्त लेटेस्ट मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास अपने ही मोबाइल में ऑप्शन होती है कि एक नॉर्मल फ़ोटो लेने की और एक अल्ट्रा वाइड या वाइड एंगल्स लेने की, या फिर टेलीफ़ोटो जिसमें वो बहुत ज़ूम इन करके पिक्चर्स लेते हैं। इस टाइप के डिफरेंट लेंसेज़ होते हैं, लेकिन जिन मोबाइल्स में फ़ीचर नहीं है, वो अलग से भी लेंसेज़ मिलते हैं जिनको वो अपने कैमराज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज़, जैसे मोनोक्रोम हो गए, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। मैक्रो लेंस होते हैं जिसमें बहुत क्लोज़ अप शॉट्स आप ले सकते हैं टू कैप्चर द इंसेक्ट्स और वाटर ड्रॉप्स और दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन एक्सेसरीज़ में और तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ट्राइपॉड। ट्राइपॉड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उससे आपके कैमरा के अंदर शेक नहीं आता है। आप उसको अपने कैमरा को, चाहे मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, चाहे डीएसएलआर का है, कोई सा भी कैमरा है, अगर आप उसको एक ट्राइपॉड पर रखेंगे तो इट विल नॉट मूव, उसके अंदर शेक नहीं आएगा। शेक आने से क्या होता है, इमेज ब्लर हो जाता है, इमेज की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर ब्लरीनेस आ जाती है। सो इस वे में ये चीज़ें एक्सेसरीज़ में आ जाती हैं। दीज़ आर नॉट समथिंग जो आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है, दीज़ आर समथिंग कि जब आप एक स्टार्ट ले लेते हैं, आप एक लेवल पर पहुँच जाते हैं, आपके पास राइट नॉलेज आ जाता है और आपकी पिक्चर्स बेहतर होने लगती हैं, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट। फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आप न्यू गियर्स, अच्छे से अच्छे कैमराज़ की तरफ जाते हैं। आपको पता होता है कि आपको कंपोज़िशन टेक्निक्स की समझ आ गई है, आपको ये पता चल गया है कि आपने पिक्चर्स किस तरह से लेनी है, क्या चीज़ें होती हैं जिनको पिक्चर लेने के लिए देखा जाता है। इट्स नॉट कि आपने एक कैमरा उठाया एंड जस्ट आपको किसी भी एंगल से आपने पिक्चर को ले लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एंगल्स को, आपको कंपोज़िशन रूल्स को देखना होता है। देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट कंपोज़िशन रूल्स, जैसे कि आपने पिक्चर को सेंटर अलाइन रखना है, या फिर अगर आपके पास कोई रोड है तो उसमें लीडिंग लाइंस को आपने फॉलो करना होता है कि आपकी आंखें डायरेक्टली दे विल फॉलो योर आईज, यू फॉलो द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कोई रोड जा रही है उसको फॉलो करेंगे। एंड देन देयर आर डिफरेंट कंपोजिशन टेक्निक्स, जैसे कि आपने फ्रेमिंग किस तरह से करनी है, क्लोजअप शॉट्स कैसे लेने हैं, अपने फ्रेम के अंदर कितना पार्ट ऐड करना है और कितना नहीं करना है, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनके थ्रू आपकी पिक्चर्स अच्छी आती हैं। सो इस कोर्स में हम लोगों का फोकस इन कंपोजिशन टेक्निक्स और इन टेक्निक्स पर होगा कि आपको फोटोज अच्छी कैसे ली जाती हैं, वो चीज़ सिखाई जाएगी। और फिर विद टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस और आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन जाएं, आप उसके अंदर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और फिर आप न्यू गियर लें, अच्छे अगर आपने अर्निंग साइड पर जाना है, देन दैट इज़ द टाइम कि आप फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करें और आप अच्छी डिवाइस लें और फिर उस लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी करें, एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग विद दोज़। एंड बेसिकली या सो मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स दिखाती हूँ। दीज़ आर सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स जो कि इन्होंने ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं ये मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफ़ोन से ली गई हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से हैं और कुछ पिक्चर्स आईफ़ोन से हैं। सो दीज़ आर द असाइनमेंट्स जो हमारे पिछले बैचेस में स्टूडेंट्स ने की हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ओवर हियर। ये प्रोडक्ट शॉट्स हैं कुछ जो कि कंपोजिशन रूल्स को इसमें उन्होंने फॉलो किया हुआ है। द फर्स्ट वन यू कैन सी, इसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लर आ रहा है, एंड फ्रंट पर जो प्रोडक्ट है ये इन फोकस है। देन दिस वन ओवर है, यू कैन सी इट्स अ रिफ्लेक्शन शॉट, नीचे आपको इस प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, इसको एंगल इस तरह से सेट किया हुआ है कि इमेज की रिफ्लेक्शन आ रही हो। एंड देन दिस वन ओवर हियर इटसेल्फ, दिस वन इटसेल्फ इज प्रोडक्ट शॉट जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड में it's like एक बैकग्राउंड में वो आउटडोर सेटिंग शो कर रहे हैं एंड they're capturing the product over there. Then this is again some of the assignments जहाँ पे लैंडस्केप शॉट इन्होंने लिया है। यहाँ पर शटर स्पीड का यूज़ करके पानी की जो मूवमेंट है, आप देखें ये स्मूथ मूवमेंट इसके अंदर नज़र आ रही है, जैसे वो स्मूथली फ्लो हो रहा है। यहाँ पर शटर स्पीड का यूज़ किया हुआ है। एंड देन दिस इज़ जैसे आप वाइल्ड लाइफ शॉट्स ले सकते हैं, आप पेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। एंड देन this one over here is लीफ जिसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे होंगे। सो ये दिस इज लाइक अ क्लोज अप शॉट, ये भी हमारे ही स्टूडेंट्स ने कैप्चर किया है।
And then this one again is the student's work. यहाँ पे आपको landscape shot नजर आ रहा है, and then there is this black one जहाँ पे silhouette image है, background से light आ रही है और वो आपके image को completely black कर रहे हैं, and over here center align करके image को लिया हुआ है. इसी तरह से ये एक example है, this is again student's work जहाँ पर उन्होंने edit किया है photo को. ये एक पिक्चर ली है, लेफ्ट वन इज द ओरिजिनल इमेज और राइट वन जो है ये पिक्चर को उन्होंने एडिट किया है यहाँ पर. सो एडिटिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि पिक्चर के कलर्स किस तरह से इन्हांस हो गए हैं. फर्स्ट वाली पिक्चर में आपको वो इमेज डल नजर आ रहा है, एंड देन नेक्स्ट वाली में एक सबटल सा चेंज है, एक लाइट सा नेचुरल लुकिंग इमेज लग रहा है. सो यू नो दिस काइंड ऑफ things are which we are teaching in this course. And I'll show you one more example. यहाँ पर आप देखें जो लेफ्ट वाला इमेज है, it's a before image and right one is a after. इसमें भी एडिटिंग के थ्रू इट्स अ क्रिएटिव एडिट यू कैन से, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट को उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है और कुछ पार्ट जैसे कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर को रिटेन रखा है पूरे इमेज में से, जहाँ पर ग्रीन थे या जो ब्राउन टोन्स थी उनको रिमूव किया है. एंड यू कैन सी इस इमेज में सिर्फ जो इस जो शर्ट है और जो आइस का कलर है यहाँ पर ब्लू शेड है और बाकी सारा इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गया है. सो दिस इज जस्ट फ्यू एग्जांपल्स. So I will show you some okay, मैं आपको कुछ स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पहले यहाँ पर दिखाती हूँ कि वो किस तरह से वर्क करती हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कोर्स स्ट्रक्चर कि हमारा कोर्स किस तरह से वर्क कर रहा है. ओके, सो I think I have to share another screen over here. Okay, so this one over here is shutterstock.com. Shutterstock का नाम आपने सुना होगा. It's a very common one जो कि यूज होती है. Okay, can you guys confirm me कि आपको browser screen नजर आ रही है? Can you just type in something, yes or just say something, so I know कि आपको browser screen नजर आ रही है, आपको website नजर आ रही है यहाँ पर. No? So I will share the screen itself. Okay, I think if I share the whole screen, maybe इसमें फिर आपको नजर आए. So can you see it now? Yes, okay, perfect. So this is a website shutterstock.com. जो कि एक स्टॉक फोटोग्राफी की वेबसाइट है. इट्स अ वेरी कॉमन वन, वेरी इन ट्रेंड, और बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा. Yes, okay, perfect. So over here let me just show you कि ये इस तरह से वेबसाइट है. इसका यहाँ पर आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं, एंड there are different kind of images जो कि लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं. ये लोगों के पोस्टेड इमेजेस हैं यहाँ पर, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इनमें से जो पेड होते हैं उनको आपको ओन पेमेंट यूज करना होता है, और जो फ्री इमेजेस होते हैं उनको आप फ्री डाउनलोड कर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं. लेट्स से इफ वी सर्च फॉर समथिंग लाइक cup of coffee, just for an example. तो अब यहाँ पे आप देखें बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस आ गए हैं. कुछ वेक्टर इमेजेस हैं, कुछ आपको फोटोग्राफी के फॉर्म में नजर आ रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो कि
बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस तरह के पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइन का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की इमेज की ज़रूरत होगी, या फिर आप कोई ई-कॉमर्स पर आप कोई प्रोडक्ट अपना शो करना चाह रहे हैं विद वाइट बैकग्राउंड, तो वहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ोटोज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। And then there is this one, Pexels. Okay, so Pexels मैं आपको इसके मेन पेज पर लेकर जाती हूँ. This is again another website जहाँ पर आपको royalty free images, RF हमने अभी पीछे देखा था RF license, वो वाले images आपको मिलेंगे. And then there are free stock जहाँ पे public domain शॉर्ट्स हैं, ये बहुत सारे हैं, फ्री फॉर यूज़ हैं. लेट्स से अगर आपने ये वाला डाउनलोड करना है तो आप इस पर जाएंगे एंड दिस इज़ फॉर फ्री, राइट. इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, एंड इसको फ्री कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में. इसके अंदर आपको फर्दर डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे कि आपको किस साइज का इमेज, किस डायमेंशन का इमेज डाउनलोड करना है. सो इफ़ यू गो टू फ्री डाउनलोड, तो आपने इस इमेज को डाउनलोड किया. अब यहाँ पर देखें द थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू कि जब आप फ्री इमेज डालते हैं तो उसमें यू हैव दिस ऑप्शन के से थैंक्स टू द फोटोग्राफर. तो इफ़ यू गो ओवर हियर, आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप जस्ट उसको पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं, और आई वांट टू कंट्रीब्यूट, और लाइक यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू कैन पे फॉर दैट इमेज. आपको लग रहा है कि उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी इसके अंदर एंड आप उसको पे करना चाहते हैं, तो यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस वे. सो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट भी करते हैं अगर उन्हें लगे कि आपका काम अच्छा है, सो दे विल कंट्रीब्यूट. So basically जब आपको this is for the Shutterstock website, आपने किस तरह से एक contributor बनना होता है, you just have to create and you have to submit and then start getting paid. It's as simple as that. आपके पास pictures जो पड़ी हुई हैं आपके मोबाइल फोन्स में, आपके डेस्कटॉप पर, लैपटॉप्स में पड़ी हुई हैं, simply go here, open an account and start posting. और उसको आप पोस्ट करें, उसको आप सबमिट करें, एंड दे टेक सम टाइम जहाँ पर वो अप्रूव करते हैं. हर वेबसाइट का डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम में वो देखते हैं कि इज दिस इमेज वर्दी ऑफ बीइंग पोस्टेड ऑन आवर वेबसाइट. तो वो अगर आपके इमेज को अप्रूव कर देते हैं तो आपका इमेज भी ओपनली अवेलेबल हो जाता है फॉर द वर्ल्ड टू यूज इट. So yeah, that's how the Shutterstock or other free photography websites look like. Okay, now back to the presentation. मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है. Okay, again one more time, you can see the presentation. Just type in yes. Okay, perfect. So this is our course structure. हम इस कोर्स के अंदर basically 3 different parts में ये course divided है. First one is photography techniques, जहाँ पे we will teach you the fundamentals of capturing good photos with your cameras. आपके पास कोई सा भी कैमरा है, डिवाइस है, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या DSLR यूज कर रहे हैं, we are open to both. उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है कि आपके पास अच्छा कैमरा है या नहीं है, लेटेस्ट मोबाइल है नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आईफोन यूज़ कर रहे हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट. सो आपको इसमें बेसिकली हम ये नहीं बताएंगे कि आप इस कैमरा से कैसे ले रहे हैं, आपको ये बताएंगे कि अच्छी पिक्चर कैसे ली जाती है. सो वो पिक्चर जब आपको वो एक राइट नॉलेज हो गया ना कि पिक्चर ली कैसे जाती है, तो वो आप किसी भी डिवाइस से लेंगे ना तो आपकी पिक्चर अच्छी ही आएगी. एंड जब आपकी पिक्चर्स अच्छी आना शुरू हो जाएं, सो यू विल जस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड यू विल upgrade your gears and you will inshallah become a pro photographer one day inshallah. So first part जो है वो है fundamental techniques, जिसमें आपको एडिटिंग का सेक्शन आ जाता है जिसमें इमेजेस को इनहांस कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं. एंड देन द थर्ड पार्ट इज फोटो मैनिपुलेशन.
सो इट्स बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको सिर्फ फोटोग्राफी नहीं बताई जा रही है बल्कि एडिटिंग और मैनिपुलेशन भी साथ में बताई जा रही है। फॉर मैनिपुलेशन क्या होता है, दीज आर लाइक इसमें हम आपको टूल्स और टेक्निक्स बताएंगे कि आप मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड कैसे कर सकते हैं। सो आई विल शो यू द कोर्स कंटेंट्स। जो हमारा फोटोग्राफी वाला सेक्शन है, फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर there are these are the contents that we will be covering. So over here I'll again give you a short description कि photography basically एक creative field है, ये एक technical field नहीं है कि आपको बस आपको सिर्फ technical knowledge नहीं चाहिए कि you know जैसे A plus B होगा तो ही C बनेगा। It's not like that. It's a creative field. आपको अपनी creativity को, अपनी imagination को use करना है। And then there is again no such thing एज अ परफेक्ट पिक्चर। कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं है, हर इंसान का अपना एंगल होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको बेसिक गाइडलाइंस चाहिए होती हैं कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ फोटोग्राफर, कि आपने पिक्चर को लेना किस तरह से है। सो अंडरस्टैंडिंग द की एलिमेंट्स, आपको बेसिक अगेन आई विल से द सेम थिंग कि बेसिक नॉलेज आपको होगा टेक्निकल एंड क्रिएटिव स्टफ दोनों का। तो यू विल with practice you will start getting to find your own style. Through practice आपको पता चलेगा कि आपका अपना स्टाइल क्या है। सो हम बेसिकली कैमरा की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, कैमरा मोड्स के बारे में बात करेंगे कि ऑटो मोड क्या होता है, मैनुअल मोड क्या होता है। ऑटो मोड में आपके पास आपका कैमरा खुद सेटिंग्स डिसाइड करता है कि आपके पास किस तरह की लाइट है, उसमें वैसी पिक्चर्स ली जाती हैं। और जो मैनुअल मोड है उसमें आपके पास होता है, कंट्रोल होता है कि आप अपनी लाइटिंग को, कलर्स को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको ब्रिंग इट टू योर ओन फेवर। फिर लाइटिंग के अंदर एपरेचर, शटर स्पीड, आईएसओ, ये बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर पता होंगी और मे बी कुछ को नहीं पता होंगी, बट वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक और आपको एक एक चीज़ को डिटेल से समझाया जाएगा। सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। These are basically for the exposure, for the brightness of your images, कि आप bright images किस तरह से ले सकते हैं। And then the most important part is the composition. हर फोटो में composition is the main thing, कि आपकी जो ग्रिड लाइंस हैं कैमरा के अंदर उनको किस तरह से यूज करना है, आपने पिक्चर्स को अलाइन कैसे करना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को पोजीशन कैसे करना है, किस तरह से आपने रखना है कि आपकी पिक्चर अच्छी आए। हम रूल ऑफ थर्ड्स की बात करेंगे। इट्स अगेन अ टेक्निकल टर्म कि रूल ऑफ थर्ड्स के आप अपने स्क्रीन के थर्ड पर अगर इमेज अपने सब्जेक्ट को रखिए तो वो आपका इमेज ज़्यादा अच्छा आता है। देन लेयर्स, फ्रेम्स, पैटर्न्स, एंगल्स, इमेजेस को ब्लर कैसे करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवरिंग इन द फोटोग्राफी सेक्शन। एंड उसके बाद हमारा जो सेकंड सेक्शन है दैट विल बी फोटो एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है कि आपने एक पिक्चर ले ली, आपके पास सारा राइट नॉलेज जो था, आपने उसके थ्रू एक पिक्चर ली। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपने आपके पास मे बी लाइटिंग अच्छी नहीं थी, मे बी इट वाज अ क्लाउडी डे, मे बी आपको एक सनी पिक्चर चाहिए थी, लेकिन आपके पास वेदर इतना अच्छा नहीं था, मे बी की पिक्चर्स डल आई हैं, आपके पास वो प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। तो दैट्स वेयर द पावर ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग कम्स इनटू प्लेस, कि आप बाद में पिक्चर लेने के बाद आप उनको एडिट कर सकते हैं। इट्स फाइन अगर आपके पास उस टाइम पर प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन नहीं थी, आइडियल लाइटिंग कंडीशन नहीं थी, इट्स फाइन, आप उनको बाद में एडिट करके उनको बेहतर बना सकते हैं। यू कैन इन्हांस योर इमेजेस। एंड एडिटिंग बेसिकली हर फोटोग्राफी का पार्ट होती है। जब आपने परफेक्ट पिक्चर भी कोई ली है ना, अगेन आई एम नॉट सेइंग परफेक्ट इन द सेंस के एज वी सेड कि कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं होती है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन अगर आपकी एक पिक्चर बहुत अच्छी आई है ना, स्टिल आपको उसको थोड़ा सा इन्हांस करना होता है। जैसे यू कैन कॉल इट ग्रूमिंग जैसे हम लोग अपने आप को ग्रूम करते हैं ना, उस तरह आपको अपने पिक्चर्स को थोड़ा सा इन्हांस करना होता है। स्लाइड सा कॉन्ट्रास्ट, स्लाइड सा एक्सपोजर के ऊपर स्लाइड सा वर्क करना होता है ताकि नेचुरल टोन्स उसमें लगे। एंड देन यू कैन ऑल्सो डू ड्रामेटिक एडिट्स। आप उसके ऊपर डिसैचुरेटेड इफेक्ट्स दे सकते हैं, मूडी इफेक्ट्स दे सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एडिट्स के बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स में। तो या सो कंटेंट्स अगेन इसके यही है कि जिस तरह आपकी पिक्चर अगर स्ट्रेट नहीं आई है, आपके पिक्चर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए जिनको आपने एडिट करना है, तो आप उनको क्रॉप आउट कर सकते हैं, आप अपने इमेजेस को रिसाइज कर सकते हैं। देन लाइटिंग पार्ट में हम देखेंगे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज, हाइलाइट्स, इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के जैसे
अमेज़न हो गया या इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको उन्होंने डिफरेंट कलर्स में दिखाया होता है। लेट्स से एक शर्ट है, उसमें सेम शर्ट को उन्होंने दिखाया होता है कि दिस इज़ द शर्ट हाउ इट विल लुक इन रेड कलर, दिस इज़ द शर्ट हाउ इट विल इन द ब्लू कलर, इन ग्रीन कलर। तो हम आपको ये भी सिखाएँगे कि आप एक ही फ़ोटो लें और उसको डिफरेंट कलर्स में आप चेंज कर कर यू कैन पोस्ट इट। एंड देन पिक्चर्स अगर आपके पास बहुत अच्छी पिक्चर लेट्स से नहीं आई है, उसके अंदर नॉइज़ आ गई है, ब्लरीनेस आ गई है या आपके कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी तो वो थोड़ी-सी इतनी शार्प इमेज नहीं आया है। तो एडिटिंग के पार्ट में यू कैन शार्पन योर इमेजेस। आप उसके अंदर ब्लर भी ऐड कर सकते हैं, ब्लर को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अंदर अगर कोई नॉइज़ ऐड हो गई है ना, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अपने इमेजेस को थोड़ी-सी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने इमेजेस को शार्पन आउट कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू एन इफेक्ट कि ये एक शार्प इमेज आया है, इवन दो वो शार्प इमेज होता नहीं है, बट इट लुक्स कि वो एक शार्प इमेज है। सो एडिटिंग आपके इमेजेस को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देती है। एंड देन बैकग्राउंड रिमूवल एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि हम देखेंगे कि फ़ोटो एडिटिंग के पार्ट में किस तरह से यूज़ होती हैं। सो फ़ोटो एडिटिंग के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं व्हिच इट वुड बी एडोबे लाइटरूम क्लासिक एंड एडोबे फोटोशॉप। ये 2 सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि द टॉप इन डिमांड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं इस वक़्त जो कि यूज़ हो रहे हैं। कैन यू जस्ट क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन कि आपने लाइटरूम या फोटोशॉप का नाम सुना हुआ है? So you have an idea कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं या आपने इसको यूज़ किया हुआ है पहले? So let's say Lightroom, आप में से कितने लोगों ने Lightroom का नाम सुना हुआ है या उसको यूज़ किया हुआ है? लाइटरूम का डेस्कटॉप वर्ज़न भी होता है, जो कि आप अपने कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं और लाइटरूम की ऐप्स भी होती हैं, जो कि आप अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइटरूम के थ्रू आप अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। जो लाइटरूम की ऐप है, उसमें आप अपने मोबाइल डिवाइस में ही ऑन द गो आप अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इन दोनों को ही कवर करेंगे। ऐप को भी कवर करेंगे कि जिनके पास सिर्फ़ मोबाइल डिवाइस है, वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं, अपने कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें किस तरह से आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। ओके, उम्मत सो यू हैव यूज्ड लाइटरूम परफेक्ट। सो इसी तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर लाइटरूम के अंदर हम आपको एडिटिंग का बताएँगे कि आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो ओवर हियर देयर आर सम एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि ये एक पिक्चर है दिस इज़ लेफ्ट साइड इज़ द बिफोर, राइट साइड इज़ द आफ्टर। जैसे ये पिक्चर है इसके अंदर इट वाज़ अ डार्क इमेज, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी लेट्स से, तो उसको अगर आपने ब्राइट करना है तो आप इस तरह से इमेज को ब्राइट कर सकते हैं। एंड देन ओवर हियर लेफ्ट साइड अगेन इज लिटिल बिट डिसैचुरेटेड इफेक्ट इसमें आ रहा है, डल इमेज आ रहा है, स्लाइड से ग्रीन्स का शेड इतना इन्हांस नहीं है, तो आप कलर्स के ऊपर वर्क करके ग्रीन्स के शेड्स को, ऑरेंज के शेड्स को इन्हांस कर सकते हैं यूजिंग लाइटरूम और यूजिंग फोटोशॉप। देयर आर मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं डिफरेंट जिनके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने लाइटरूम और फोटोशॉप ही चूज़ किया है बिकॉज़ दीज आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। कहीं पर भी आप अपने रिज्यूमे में भी लिखेंगे तो एवरीवन नोज कि दिस इज द प्रोफेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो कि यूज हो रहे हैं इस वक्त, एंड दे हैव ऑल दोज फीचर्स जो कि किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। एंड देन दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ एडिटिंग जहाँ पर आप इस वे में भी अपने पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं कि कंप्लीट इमेज के लुक को नहीं चेंज करें बल्कि इमेज के कुछ पार्ट को ब्लैक एंड वाइट कर दें, डिसैचुरेट कर दें और कुछ पार्ट को कलर्ड में रखें। सो यू कैन सी लेफ्ट साइड में इट्स द बिफोर एंड राइट साइड में एडिट कर सिर्फ ब्लूज एंड ग्रीन्स की टोन्स को रखा है। इस तरह से आप क्रिएटिवली भी इमेजेस को यूज एडिट कर सकते हैं। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, टोन कर्व। टोन कर्व में आप अपने इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे आप अपने इमेज के सिर्फ हाइलाइट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप अपने इमेज के सिर्फ शैडोज़ के कलर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से दिस एग्जांपल ओवर हियर, इसमें जो ब्लैक पार्ट है दीज आर द डार्क पार्ट्स और द शैडोज़। आप लाइटरूम के थ्रू आप सिर्फ शैडोज़ के पार्ट में डिफरेंट कलर दे सकते हैं और जो ब्राइट इमेज का जो ब्राइट पार्ट है उसके ऊपर कोई और कलर दे सकते हैं। क्रिएटिवली आप डिफरेंट तरह के वे में उसको एडिट कर सकते हैं।
सो देयर आर डिफरेंट टोन्स कि आप उसके अंदर ब्लूज एंड येलोज को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ग्रीन्स एंड मैजेंटा की टोन्स को यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप के कलर्स को दे सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो कि विल बी कवरिंग इन द एडिटिंग सेक्शन. And then the third section जो है, this is the final one, which is photo manipulation. इसमें क्या होता है कि we basically combine different images और उनको हम एक composite image बनाते हैं. अब editing और manipulation में difference क्या है? Editing के अंदर आप image के अंदर जो already information present है ना, जैसे light हो गई, colors हो गए, उसकी sharpness हो गई, आप उन चीज़ों को enhance कर रहे हैं. लेकिन manipulation में क्या हो रहा है कि आप अपने इमेज के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ें नहीं है उसके अंदर आप उन चीज़ों को ऐड या रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट आ गया है आपके इमेज में, बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आपको नहीं कैप्चर करनी थी, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको कट आउट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कलर करके हीलिंग ब्रश के थ्रू किसी भी वे में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं. कोई पार्ट आप उसके अंदर ऐड करना चाहें जो फोटोग्राफ लेने के टाइम आपके जहन में नहीं आया था, लेट्स से फूड फोटोग्राफी आप कर रहे हैं और आपके माइंड में आपने एक सेटअप क्रिएट किया, आपने डिफरेंट फूड के एलिमेंट्स रखे और आपने एक फोटो ले ली, लेकिन बाद में जब आपने उस पिक्चर को देखा आपके जहन में आया कि लेट्स से यहाँ पर एक फ्रूट का ऑब्जेक्ट है जो मुझे राइट साइड पर भी चाहिए था, वो लेफ्ट साइड पर सिर्फ पड़ा हुआ है. तो अब आप पूरा सेटअप दोबारा से तो नहीं क्रिएट कर सकेंगे, इट्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग. तो आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग के थ्रू आप वहाँ से उस पार्ट को कॉपी करके अपने इमेज के दूसरे पार्ट पर पेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ऑल्टर इट कि वो इफेक्ट ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी वो फूड आइटम पड़ा हुआ था. सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आप इस तरह से इमेजेस के अंदर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं एंड उसके अंदर आप डिफरेंट पिक्चर्स को भी कंबाइन करके ब्लेंड कर सकते हैं, जो कि इस तरह की लुक आएगी कि ये पूरी एक ही पिक्चर है. I'll again give you some examples. Let's say जैसे कि ये है left side is again the before and right side is the after. अब यहाँ पर ये cup is empty, लेकिन मैनिपुलेशन के थ्रू आपने पिक्चर को एडिट किया और उसके ऊपर एक कॉफ़ी का या टी का एक इमेज पेस्ट कर दिया. सेम वे में यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन आ रही है मोबाइल डिवाइस के अंदर उसको आपने इसमें रिमूव कर दिया. तो इस तरह के आप इमेजेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं. देन दिस वन ओवर हियर इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स असाइनमेंट. यहाँ पर ये इन्होंने एक प्रोडक्ट शॉट लिया था विद द कैन और यहाँ पर ये एक फॉगीनेस या स्मोक का इफेक्ट कह लें, ये अलग से इमेज था. इसको इन्होंने प्लेस किया है इस प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ पे यू कैन सी दिस पार्ट ओवर हियर जहाँ पे एक फॉगीनेस आ रही है, एक कोल्ड इफेक्ट आ रहा है. ये बेसिकली इन्होंने दो इमेजेस को कंबाइन किया है एंड इस इमेज को देख के आपको नहीं लग रहा होगा कि दो पिक्चर्स कंबाइन हुई हैं. दिस इज हाउ मैनिपुलेशन वर्क. इन द सेम वे ये एक और एग्जांपल है मैनिपुलेशन की. यहाँ पे अगेन ये बॉक्स और ये जो बिस्किट्स हैं ये दो डिफरेंट इमेजेस को यूज किया हुआ है क्योंकि इनका एंगल आप देखिए, दिस वन इज लेइंग फ्लैट ऑन द सरफेस और जो दूसरे हैं ये ऊपर से इट्स गिविंग एन इफेक्ट के दे आर फॉलिंग फ्रॉम द टॉप. तो ये दो डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स को लेकर कंबाइन किया हुआ है. एंड देन मैनिपुलेशन के थ्रू आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि लेट्स से दिस इज एन इमेज एंड आप उसको एडिट कर सीजन को चेंज कर दें एक तरह से. यू सी लाइक स्प्रिंग की फील्स आ रही हैं एंड देन यू कैन गिव इट सम कोल्ड इफेक्ट. एंड देन दिस वन ओवर हियर अगेन एन एग्जांपल कि ये एक शॉट है, इसके अंदर आपने ये दो इमेजेस और ऐड किए, एक मून का इमेज ले लिया और एक और पर्सन का इमेज ले लिया एंड देन यू जस्ट कंबाइन इट इन दिस वे. आपने क्या किया, यहाँ पर इधर जो पर्सन था उसको रिमूव किया एंड इन दोनों इमेजेस को यहाँ पर ब्लेंड कर दिया. सो यू कैन सी दिस वाज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. सो इस वे में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं. एंड देन अगेन अनदर एग्जांपल ओवर हियर जहाँ पर एक पोर्ट्रेट शॉट है, एक स्ट्रीट फोटोग्राफी कह लें, इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है एंड देन विल आल्सो शो यू कि आप इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं. एंड देन out of all these things you can simply make your imagination go wild, you know. आप
ज़रूरी नहीं है कि जो एक रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं उन्हीं को कंबाइन करें. यू कैन सिंपली कंबाइन एनीथिंग. मैनिपुलेशन के थ्रू आप अपने माइंड से कुछ भी क्रिएटिवली एडिट कर सकते हैं. नाउ दिस पिक्चर ओवर हियर रियल लाइफ में इट मेक्स नो सेंस, लेकिन इट्स अ वेरी क्रिएटिव एडिट. किसी ने बहुत क्रिएटिवली इसको कंबाइन किया है. So this is how these things work. So yeah, that's all about this course. So I'll just give you something कि after this course you will basically be able to take some good photos. आपको ये knowledge होगा कि आप pictures को अच्छा किस तरह से ले सकते हैं, किन angles को use करना चाहिए. आप अपने device को समझ सकेंगे कि उनके features को किस तरह से use करते हैं, उसकी जो settings हैं उनको कैसे use करते हैं, manual mode को किस तरह से use करते हैं, and then आप अपने images को enhance कैसे कर सकते हैं, and obviously the art of compositing कि आप manipulation किस तरह कर सकते हैं. And then you will basically have your own portfolio जिसको आप अपने different stock websites पर post करके अपनी मर्जी से rights set करके you can start earning from there inshallah. So one last thing I would tell you कि अगर आप still सोच रहे हैं कि if this course is right for me, तो basically if you're like a hobbyist photographer, yeah, someone who is just starting out, it's a perfect one for you. If you are a bit professional, आपको basic knowledge है but still आप अपनी skills को और ज़्यादा enhance करना चाहते हैं, this is still perfect for you. So basically आपको आप जिस भी level पर है, it's going to help you in one way or another. So इसमें हम सिर्फ lectures ही नहीं है, we are like beyond the lectures there is this pure learning support जहाँ पे हम जो students हैं और जो mentor हैं हम लोग आपस में connected होते हैं with you people, और आपको जो भी you know like you can get inspiration from your fellow students, और आपको जो भी feedback चाहिए होता है और या आपको कोई भी question है, कोई query है जो आपको समझ नहीं आ रही है, so you can basically directly you'll be connected to the instructor, to your mentor, to your guide, और आप उनसे directly पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने जैसे YouTube पर कोई वीडियो देखी, आपको वो चीज़ आपने सिर्फ लाइक यू नो डिफरेंट कोर्सेज इस तरह के भी होते हैं कि जहाँ पर आपने सिर्फ एक वीडियो वो आपको दे देते हैं कि आपके पास ये लेक्चर है, आपने बस उसको गो थ्रू करना है, एंड यू डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो आप कैसे पूछेंगे. सो which is a really plus point in this course क्योंकि हम आपके साथ fully connected होते हैं. आप जिस मर्जी टाइम पर कुछ भी पूछना चाहें, we are always there to serve you and to support you. So the schedule for the whole course would be something like आपको recorded lectures दिए जाएंगे weekdays में, जिसमें आपके पास it's like इट्स अप टू यू, आप अपने पेस पर उसको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं, चाहे आप जिस टाइम पर भी फ्री हैं यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स. एंड देन देयर इज अ सपोर्ट ग्रुप जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स कनेक्टेड हैं. सो दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज ओपन 24/7. आप जिस मर्जी टाइम आपके पास कोई भी लेक्चर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, यू कैन post them over there, and आप अपने practice images जो आप ले रहे हैं, you can simply share them in the group, or you'll get feedback for your work, और आपको कोई चीज़ कोई भी question है, कोई भी query है, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं. And then other than this there is one live question answer session which is normally held on Sundays because it's a weekend. तो आपने full week में जो भी आपने course को go through किया है, अगर आप को डायरेक्टली आप ग्रुप में नहीं पूछ पाए हैं या कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, तो लाइव सेशन में यू कैन बेसिकली डायरेक्टली लाइव 1-to-1 आप पूछ सकते हैं. कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, यू कैन बेसिकली आस्क एनीथिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आपने फुल कोर्स ले लिया है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, इन द एंड आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने वर्क को किस तरह से इम्प्रूव करें. इट्स ऑल ऑन अबाउट योर प्रैक्टिस. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे. सो इन द एंड आपको कनेक्ट किया जाता है, यू विल बी गेटिंग पेड प्रोजेक्ट्स. आपको आपके वर्क पर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, एंड द स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, they will be getting paid projects from different organizations or companies you can say, or you know like you can start earning from there.
So other than this, आपका kind of एक portfolio build हो गया, आपने different जो practice images आपके हैं उनके ऊपर आप work कर आप उनको you can start posting on the stock websites, and आपका work जैसे जैसे improve होता जाए, just keep on posting, and with time you will see inshallah you'll grow a lot. So yeah, that's all from my side. I hope it was useful and it was easy to understand. या आपके कोई भी concerns हैं तो you can basically ask out. So that's all about the course from my side. थैंक यू सो मच आयशा, काफी डिटेल में काफी अच्छा आपने वेबिनार करवाया, काफी सारी चीजें लोग यहीं से समझ गए होंगे कि स्टॉक फोटोग्राफी होता क्या है, तो बहुत ही जबरदस्त था माशाल्लाह। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन पूछिए, फिर हम वेबिनार को एंड करते हैं। माइक सबके म्यूट हैं, हैंड रेज कीजिएगा, किसी ने कोई क्वेश्चन करना उनको अनम्यूट करेंगे, या आप टाइप भी कर सकते हैं चैट में। हम कुछ सी करेंगे, अगर कोई टाइप कर रहा है तो उसका क्वेश्चन हम रिसीव कर सकें, फिर हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू आयशा इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव वेबिनार के लिए। हम वेबिनार को एंड करते हैं। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी हुई मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपके पास है, तो हम इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन को करेंगे, और 7 अक्टूबर से आपका क्लासेस जो है इस कोर्स की वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।